अचानक से एक भोर को उसका कॉल आता है। वो बोलती है कि और मैं इस रिलेशन को आगे नहीं बढ़ा सकती हूँ। पहले लगेगा वो शायद मजाक कर रही है, वो देखना चाहती है कि वो अगर मुझे हर्ट करेगा तो मेरा रिएक्शन क्या होता है, ये जानने के लिए किया होगा। पहले तो यकीन नहीं होगा, इसलिए सवाल पूछेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ऐसा मत बोलो, क्या प्रॉब्लम हुआ है बता, ऐसा हम लोग पूछते रहेंगे। उसके बाद भी अगर वो ये बोले कि नहीं मैं सीरियस हूँ और मैंने डिसीजन ले लिया है कि मैं और इस रिश्ते में नहीं रहना चाहती हूँ, तब हम लोगों का दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। लगेगा कि आसमान टूट पड़ा है हमारे ऊपर, और तब हम लोगों को समझ में नहीं आएगा कि अब करे तो करे क्या। वो अचानक से कॉल काट देगी और हम लोग अकेलेपन में, डिप्रेशन में डूब जाएंगे। दिमाग पूरी तरह से खराब हो जाएगा, रातों का नींद उड़ जाएगा, खाने पीने का ध्यान भी नहीं रहेगा, इतना ही ज़्यादा हम लोगों में पागलपन आ जाएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग कुछ ऐसे स्टेप करेंगे जो कि हम लोगों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो कि बिल्कुल गलत स्टेप है। अगर इसको हम लोग करेंगे तो उस इंसान को अपनी लाइफ में कभी भी वापस नहीं ला सकते हैं। वो क्या है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, उससे भीख मांगेंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, बोलेंगे कि मेरा क्या दोस्त है, बताओ क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, मुझे बताओ तो हम दोनों मिलके उसको सॉल्व कर लेते हैं। जो भी प्रॉब्लम हुआ है, अगर मेरा कोई दोस्त है हम माफ़ी मांग लेते हैं तुमसे, लेकिन प्लीज़ मेरे लाइफ से मत जाओ। हम दोनों मिलके बैठ के डिस्कशन करते हैं और फिर रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरा कोई दोस्त है, तुम्हारा कोई दोस्त है, तो हम लोग बैठ के उसको सॉल्व कर लेते हैं और रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगर इस पे भी वो नहीं मानेगी तो तब हम लोग क्या करते हैं, दूसरा स्टेप, किसी का हेल्प लेते हैं, दोस्तों के ज़रिए या फिर उसके कोई जान पहचान के ज़रिए हम लोग उसको मनवाने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से वो मान जाए। वो भी अगर काम नहीं करता है तो और पागलपन छा जाता है हम लोगों में। तब हम लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सर्च करते रहते हैं पागलों की तरह वीडियो कि किस तरीके से पार्टनर को मनाया जाए, पार्टनर अगर दूर जाना चाहे तो उसको कैसे वापस लाया जाए। और फेसबुक और यूट्यूब के एल्गोरिदम के वाइज और ज़्यादा वीडियो हमारे पास आता रहता है, हम लोगों को निगलाता रहता है और हम लोग निगलते रहते हैं और हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि भाई इसमें से कौन सा वीडियो देखे, कौन सा टिप्स ले जो हम अप्लाई करेंगे तो काम होगा, मेरा पार्टनर वापस आएगा। और इस कंफ्यूजन में जो तो टिप्स उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, जिससे क्या होता है ना, रिलेशन और बिगड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को समझ में ही नहीं आता है भाई कौन सही कह रहा है, किसका वीडियो देखे कि मेरा काम आए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा पार्टनर मेरे पास वापस आ जाए। समझ में तो आता नहीं है, क्योंकि तुम एक इंसान के ऊपर यकीन तो करते नहीं हो ना, हजारों वीडियो देखते रहते हो और कंफ्यूज होते रहते हो। अगर इसके बाद भी काम ना हो तो और पागलपन आ जाता है। तब क्या करते हैं, थ्रेट देना शुरू कर देते हैं कि अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई, अगर तुम मुझे छोड़ दी ना, तो तुम्हारा वो फोटो, वो वीडियो जो है मैं सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर दूंगा। अगर इससे भी नहीं डरे तो और थ्रेट देना कि तुम अगर मुझे छोड़ के चली गई तो मेरा अपना हाथ काट लूँगा, मैं जान दे दूँगा। ये सब करके थ्रेट दे के उसको मनवाने की कोशिश करना। इससे क्या होगा, बच्चा कुचा भी जो रिलेशन था वो भी एकदम पानी में, एकदम खत्म हो जाएगा। पूरी तरह से वो डरना शुरू कर देगा और भागना शुरू कर देगा। तो ये सारा स्टेप फॉलो करना पूरी तरह से गलत है। तो फिर कौन सा स्टेप फॉलो करें जो कि सही है? अगर ऐसा होता है कि अचानक से पार्टनर बोले कि और मैं रिलेशन नहीं रखना चाहता हूँ, तो ना रोना है, ना गिड़गिड़ाना है और ना ही बाकी स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले शांत हो जाना है और समझने की कोशिश करनी है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। क्या मेरा कोई गलती है या उसका कोई गलती है, या फिर गलती रिलेशन में है? मैं क्या उसको कुछ बोल दिया हो जिससे वो हर्ट हो गया है, या फिर मेरे कोई व्यवहार से वो हर्ट हो गया है, या फिर मुझ में कोई काबिलियत नहीं है जिस वजह से वो बोल रहा है?
या फिर वो किसी और रिलेशन में चला गया है, कोई और उसके लाइफ में आ गया है जिस वजह से वो ये सब कर रहा है और मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, किसी और रिलेशन में जाना चाहता है, मुझे वो छोड़ना चाहता है। अगर पता चलता है कि वो किसी और रिलेशन में चला गया है, कोई और उसको पसंद आ गया है जिस वजह से वो ये डिसीजन लिया है, तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, उसके डिसीजन को शांत होके मान लेना है और अभी कुछ दिनों के लिए खुद को पूरी तरह से वहाँ से हटा लेना है, 3 महीने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर वो नया रिलेशन में गया है तो किसी भी इंसान को जानने में, पहचानने में 3 महीना लगभग टाइम लगता है साइकोलॉजी के वाइज। इसीलिए 3 महीना तुमको पूरी तरह से चुप हो जाना है और देखना है कि वो क्या कर रहा है। अगर तुम देखते हो इस 3 महीने में वो वहाँ पे पूरी तरह से सेट हो गया है, उसमें कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा है और ना ही ये दिखाई दे रहा है कि वो तुमको मिस कर रहा है, तब तुमको जितना भी तकलीफ हो वहाँ से तुमको हटा लेना है। क्यों? क्योंकि इसके बाद भी अगर तुम ट्राई करोगे कि वो इंसान तुम्हारे लाइफ में आए तो उस इंसान को तुम अपने लाइफ में नहीं ला पाओगे जिसको तुम चाहते थे, जिस इंसान से तुम प्यार किए थे। अगर वो वापस आता है तो वो वैसा ही इंसान आएगा जो कि तुमसे प्यार नहीं करता है, ना ही तुमको चाहता है। मतलब तुम जिसका सपना देखते थे, जो तुम्हारा पसंदीदा इंसान था, जो तुम्हारे मन का राजा या रानी था, उस इंसान को तो तुम वापस नहीं ला पाओगे कि वो इंसान पूरी तरह से चेंज हो चुका होगा। तो इसीलिए उस इंसान को और वापस लाने की कोशिश मत करो। जितना भी तकलीफ हो वहाँ से खुद को हटा लो और अपने लाइफ में फोकस करो। लेकिन अगर ये पता चलता है कि वो किसी और रिलेशन में नहीं गया है, किसी और की वजह से वो तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखेगा, ये प्रॉब्लम नहीं है, तब क्या करना होगा? तब तुमको शांत दिमाग से इसको समझना होगा और मैं जैसे बता रही हूँ वैसे ही तुमको करना होगा। सबसे पहले तुमको उसके डिसीजन को रिस्पेक्ट लेना होगा और शांत होके उसके डिसीजन को मान लेना होगा और उसको ये बोलना होगा कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, तुमको अगर लगता है कि तुम मेरे साथ खुश नहीं हो, तो मैं तुम्हारे डिसीजन को रिस्पेक्ट करती हूँ। तुम एक काम करो, मुझसे अलग हो जाओ और थोड़ा सा टाइम ले लो। अभी के लिए इस रिलेशन में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मुझे ज़बरदस्ती फ़ोन करने की, मैसेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको जिसमें खुशी मिलेगा, तुम जैसे रहना चाहते हो, जिसमें तुम अच्छा रहो, उस तरीके से तुम अपनी लाइफ में रह सकते हो। हाँ, अगर मेरी ज़रूरत महसूस हुई, अगर तुमको लगा कि मुझे फ़ोन करना चाहिए, तो ही तुम मुझे फ़ोन करना और मैं हमेशा तुम्हारे लिए अवेलेबल रहूँगा। तुम जब भी फ़ोन मैसेज करोगे तुम ज़रूर अपने साथ मुझे पाओगे। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम खुश रहो। इसी के लिए तो ये रिलेशन हम बनाए थे। लेकिन अगर इस रिलेशन में तुम ही खुश नहीं रहोगे तो इस रिलेशन में रह के मैं क्या करूँगा? तो तुम एक काम करो, तुम जैसे रहना चाहते हो, तुम जिसमें खुश रहो, तुम जिसमें अच्छा रहो, तुम वैसे रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से तुमको उसको समझाना है। लेकिन उसके बाद अगर वो कुछ दिन रहेगा, कुछ दिन तो रह लेगा, सभी रह लेते हैं, लेकिन वो इंसान फिर से तुमको ज़रूर फ़ोन करेगा। क्यों फ़ोन करेगा पता है? क्योंकि ये जो तुम अच्छा बात उसको बोले ना, ये जो तुम बोले कि तुम जिसमें खुश रहोगे मैं वही चाहता हूँ, मतलब तुम अपना अच्छापन उसको दिखाए, इसलिए उस इंसान के दिमाग में ये ढुक जाएगा कि ये इंसान तो एक अच्छा इंसान है, ये मेरे साथ झगड़ा नहीं किया, मुझे कुछ कंप्लेन नहीं किया, ताना भी नहीं मारा, कुछ नहीं किया, बस मैं जैसे रहना चाहता हूँ ऐसा ही मुझे रहने दे रहा है और ये भी बोल रहा है कि मैं जिसमें खुश रहूँगा वो यही चाहता है, मतलब ये इंसान अच्छा है। तो उसका माइंड उसको बार बार बोलेगा तुमको फिर से कॉल करने के लिए। तो देखना कुछ दिन बाद वो इंसान फिर से तुमको कॉल करेगा और अगर वो इंसान फिर से तुमको कॉल करना है तो तुमको वही सब बात उसको बोलना है कि तुम खुश हो ना, तुम अगर अच्छा हो तो तुम वैसा ही रहो, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मेरा साथ चाहिए, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुमको जैसे लगता है लाइफ को डील करना चाहिए तुम वैसे लाइफ को डील करो, तुम जैसे जीना चाहते हो वैसे जियो, बस तुम खुश रहना, तुम अच्छा रहना। इसमें क्या करो,
तुम उसको गाइड कर रहे हो, एक गाइड की तरह तुम उसको हैंडल कर रहे हो। इससे क्या होगा, उसके दिमाग में ये ढुकेगा कि ये इंसान बहुत अच्छा है और ये इंसान मेरा ही भला चाहता है, मैं जिसमें खुश रहूँगा, मैं जिसमें अच्छा रहूँगा, ये इंसान वही चाहता है। मतलब कि ये इंसान बुरा तो नहीं है, क्योंकि मुझसे झगड़ा भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मुझे बुरा भी कुछ नहीं बोला और ना ही मेरा कोई कमी निकाला कि हाँ तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं बोला। ऊपर से मुझे वो क्या कर रहा है ना, आइडिया भी दे रहा है, मुझे हैंडल भी कर रहा है, मुझे सही दिशा भी दिखा रहा है कि हाँ मैं जैसे चाहता हूँ वैसे लाइफ को डील करो। तो वो तुमको कभी बुरा इंसान नहीं समझ पाएगा। इससे क्या होगा ना, उसके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आना शुरू हो जाएगा। तुम्हारे साथ बिताया हुआ अच्छा पॉजिटिव पल, तुम जो पॉजिटिव बात किए थे वो सब उसको याद आने लगेगा। तो हो सकता है जब वो तुमको कॉल करे वही सब बात वो तुमको बोलना शुरू कर दे। तो अगर वो सब बात बोलता है जो कि बहुत अच्छा पल तुम्हारे साथ बिताया था, अच्छा बात किया, तो वो अगर बोलता है तो उस वक्त तुमको पूरी तरह से इमोशन लेके उस बात को बोलना है, सुनना है और तुमको भी इमोशन लेके वही सब घटना को रिकॉल करके उसको बताना है उसके बारे में, जो अच्छा पल तुम लोग बिताए थे, जो पॉजिटिव पल तुम लोग बिताए थे। इससे क्या होगा, उसके मन में तुमको लेके एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगा कि ये इंसान बुरा तो नहीं है, तो भाई मैं अपनी गलती की वजह से इस इंसान को अगर छोड़ देता हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मेरा डिसीजन क्या गलत है, बाद में मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। वो कन्फ्यूज़न में आ जाएगा कि ये इंसान तो अच्छा है, तो फिर मैं ही दोषी हूँ, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो मैं अपनी वजह से, अपनी गलती की वजह से इस इंसान को अगर छोड़ दूंगा और मैं दूर चला जाऊंगा तो बाद में अगर इस इंसान को मैं वापस नहीं ला पाया तो, अगर सिचुएशन ऐसा हो गया कि मैं अगर इसके लाइफ में वापस नहीं जा पाया तो, ये अगर किसी और को पसंद कर लिया तो, ये सब डर उसके मन में आना शुरू हो जाएगा। तो देखना वो ना चाहते हुए भी ना तुम्हारे तरफ ही खींचा चला आएगा। तुमको छोड़ने के बारे में वो सोचेगा ही नहीं, वो सोच ही नहीं पाएगा तुमको छोड़ने के बारे में। और अगर वो दूसरे रिलेशन में चला भी गया है ना, तो भी उसका मन अगर चला भी गया है ना, तो उस रिलेशन में वो शांति से नहीं रह पाएगा। तुम बार उसको याद आते रहोगे। और इसके साथ तुमको और एक काम करना है। तुमको क्या करना है, अपने सोशल मीडिया पे तुमको स्टेटस डालना है, वो भी पॉजिटिव स्टेटस डालना है। तुमको क्या करना है ना, तुम लोगों का जो बिताया हुआ अच्छा पल है उसके बारे में लिख के तुमको सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है। तुमको व्हाट्सएप पे स्टेटस डालना है। वो स्टेटस उस तक पहुंचेगा तो वो देखेगा कि तुम ये पॉजिटिव स्टेटस डाल रहे हो, हमारे बिताए हुए पल के बारे में स्टेटस डाल रहे हो, और इधर तुम हमको बोलो कि तुम अपनी मर्जी से रह सकते हो, मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूँगा। इसका मतलब क्या है, तो तुम बोलना कि ये सब पोस्ट तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मेरे लाइफ में वापस आओ, या फिर मैं तुमको मना सकूं इसके लिए मैं ये पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये पोस्ट सिर्फ मेरे लिए, तुमको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा पोस्ट है, ये मेरा जो स्मृति है, पहले का बिताया हुआ जो पल है वो मेरे लिए हीरे के टुकड़े हैं, जिसको मैं बहुत संभाल के अपने दिल के अंदर रखना चाहता हूँ, और जिस वजह से मैं इसको पोस्ट कर रहा हूँ। तुमको इसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम अपने लाइफ में जैसा रह रहे हो वैसा रहो। मैं ये पोस्ट कर रहा हूँ सिर्फ अपने लिए, अपनी खुशी के लिए, क्योंकि इस पल को मैं कभी भूल नहीं सकता हूँ। ये सब पल मेरे लिए हीरे के टुकड़े हैं, जिसको मैं बहुत अच्छी तरीके से संभाल के रखना चाहता हूँ। ये सब बात अगर बोलोगे तो वो इंसान चाहकर भी अपना मन तुमसे दूर नहीं ले जा पाएगा। उसके साथ साथ तुमको और एक काम करना है। तुमको क्या करना है, स्टोरी राइटिंग करना है अपने सोशल मीडिया पे। कैसा स्टोरी राइटिंग करना है, तुमको अपने बिताए हुए पल को लेके स्टोरी क्रिएट करना है और उसको तुमको सोशल मीडिया पे अपलोड करना है। और वो जब उस तक पहुंचेगा तो पुरानी यादें उसके दिल में फिर से ताज़ा हो जाएगा। तो वो इंसान तुमको भूल कर भी भूल नहीं पाएगा, चाह कर भी भूल नहीं पाएगा। वो चाहेगा कि भूल जाओ फिर भी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वही अच्छा बिताया हुआ पल उसको याद आ जाएगा। और क्योंकि तुम ये पोस्ट कर रहे हो, तुम्हारा इमोशन उसके साथ मिक्स है ना, तो वो तुमको फील कर पाएगा, तुम्हारे इमोशन को फील कर पाएगा, तो फिर से वो खुद को तुम्हारे साथ अटैच पाएगा। और क्योंकि तुम ये सब पोस्ट करो और बार बार पोस्ट करो, तो बार बार उसके दिल को वो छुएगा, तो चाह कर भी तुमसे दूर नहीं जा पाएगा। अब इस जगह पे अगर तुम बोलोगे कि मुझे लिखना नहीं आता, मैं कैसे स्टोरी लिखूं, तो भाई लिखने के लिए तुमको बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। जैसे चैट जीपीटी का तुम यूज़ कर सकते हो, गूगल जेमिनी का यूज़ कर सकते हो, या फिर अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारा एआई मिलता है, जिसके ज़रिए तुम अच्छे तरीके से स्टोरी क्रिएट करना सीख सकते हो, और उस स्टोरी को क्रिएट करना सीख के खुद उसको लिखना।
ChatGPT में जैसा देगा या फिर जिसका भी तुम यूज़ करो वहाँ पे जैसा देगा हूबहू उसको उठा के मत लिख देना, बस वहाँ से आइडिया लेना, लेकिन लिखना खुद। क्योंकि अगर तुम खुद लिखोगे ना तो तुम्हारा खुद का इमोशन वहाँ पे झलकेगा, खुद का फीलिंग्स वहाँ पे झलकेगा। क्योंकि जो घटना तुम लिख रहे हो तुम्हारे साथ ही ना हुआ है, तो उस घटना को तुमसे ज़्यादा कोई और फील नहीं कर पाएगा। इसलिए आइडिया लेना वहाँ से, लेकिन लिखना खुद। अगर ऐसा तुम कर पाए ना तो वो इंसान चाह कर भी तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, वो कंफ्यूज होकर रह जाएगा कि इस इंसान को मैं छोड़ रहा हूँ तो मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, ये इंसान इतना अच्छा है, इतना पॉजिटिव है, फिर भी मैं इसको छोड़ रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं बाद में मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ तुमको और एक काम करना है, तुमको ना और एक पॉजिटिव पोस्ट डालना है। जैसे कि वो तुम्हारे लाइफ में नहीं है तो तुम दुखी नहीं हो, तुम नॉर्मल हो अपनी लाइफ में और अपने लाइफ में तुम पॉजिटिव भी हो। इस टाइप का पोस्ट भी तुमको करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इस टाइप से तुम लिख सकते हो कि सूरज का डूबना दिन का अंत होता है, जीवन का अंत नहीं होता है। हर एक इंसान के जीवन में अंधेरा तो आता है, लेकिन उसके बाद नया सूरज भी उगता है, जिसकी रोशनी से इंसान का जीवन फिर से रोशन हो जाता है, फिर से उसको नई दिशा मिल जाती है जीवन में आगे बढ़ने का। इस टाइप से पॉजिटिव पोस्ट तुमको डालना है। इससे क्या होगा, उसके मन में एक डर पैदा होगा कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ फिर भी ये इंसान एकदम शांत पानी की तरह शांत है, कोई हलचल इसके अंदर नहीं है, कोई डर नहीं है मुझे खोने का, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ता जा रहा है और पॉजिटिवली आगे बढ़ता जा रहा है। तो ऑटोमेटिकली उसके मन में एक डर आ जाएगा कि मैं कहीं इसको खो तो नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे जाने का कोई प्रभाव तो इसके ऊपर नहीं पड़ा है, तो क्या ये अपना दिशा बदल लेगा, कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे छोड़ के कहीं दूर तो नहीं निकल जाएगा। ये डर उसके मन में पैदा होगा। तो इससे क्या होगा, वो इंसान खींचा चला आएगा तुम्हारे प्रति, तुमको छोड़ना उसके लिए असंभव सा हो जाएगा। इस जगह पे उसका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, उसका दिमाग कंफ्यूज होके रह जाएगा। वो शायद दो नाव में चढ़ गया होगा कि मैं इसको छोड़ूं कि ना छोड़ूं, क्या मैं इसको छोड़ता हूँ तो सही डिसीजन होगा या फिर मैं इसको नहीं छोड़ूंगा तो सही डिसीजन होगा। अगर मैं इसको छोड़ देता हूँ तो ऐसा अच्छा इंसान क्या मुझे और मिलेगा, क्या मैं जिसका हाथ पकड़ने जा रहा हूँ वो क्या उतना अच्छा होगा, क्योंकि वो तो तुमको पहचानता है, जिसका हाथ पकड़ने जा रहा है उसको नहीं पहचानता है। तो उसमें ये कन्फ्यूज़न होगा, क्या वो भी उतना अच्छा होगा इसकी तरह। अब क्या, अब जब उसका दिमाग इतना खराब है, इस जगह पे तुमको उसके दिमाग में ये डाल देना है, डाल देना ही है। क्या डाल देना है, इधर तुम पॉजिटिव पोस्ट कर रहे हो, उधर तुमको क्या करना है, उसके दिमाग में ये डाल देना है कि तुम उसके लाइफ से धीरे 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 दूर जा रहे हो। इधर तुम पोस्ट भी कर रहे हो कि नया सूरज उग रहा है, नया दिशा मिल रहा है, उधर तुमको क्या करना होगा, रात रात भर ऑनलाइन रहना होगा। वो तुम्हारा प्रोफाइल विजिट करेगा ही, तुम्हारे आईडी पे आएगा ही, क्योंकि अब तक तुमने उसके दिमाग में डर पैदा कर दिया है, तो वो बार बार तुम्हारे प्रोफाइल पे विजिट करेगा, तुम्हारे आईडी पे विजिट करेगा। तुमको ऑनलाइन रहना है। इससे क्या होगा, उसके मन में ये डर पैदा होगा कि ये इंसान धीरे धीरे मेरे से दूर जा रहा है, तो ये दूर जाते जाते किसी और का हाथ तो नहीं पकड़ लेगा। किसी और का हाथ अगर पकड़ लेगा तो क्या मैं इसको फिर से अपनी लाइफ में वापस ला पाऊंगा, या फिर मैं क्या इसकी लाइफ में वापस जा पाऊंगा। अगर ये डर उसके मन में बैठ गया ना तो क्या होगा पता है, जो तुम डर रहे थे ना कि वो तुमको छोड़ के चला जाएगा, अब वो डरेगा कि तुम उसको छोड़ के चले जाओगे, तो वो इंसान दौड़ता हुआ तुम्हारे लाइफ में वापस आएगा, तुमको छोड़ने के बारे में डरेगा, तुमको छोड़ने के बारे में सोचेगा ना, खुद ही कंफ्यूज होके रह जाएगा कि मेरा डिसीजन सही है कि नहीं है। धीरे 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 वो तुम्हारा नज़दीक आना शुरू कर देगा, तुमको फिर से वापस पाने का कोशिश करना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ पॉजिटिव पोस्ट तुमको चलाए रखना है, बीच बीच में पॉजिटिव पोस्ट तुमको डालना ही है। वही सूर्यास्त दिन का अंत है, जीवन का अंत नहीं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा सिचुएशन देख लेना, थोड़ा सा समझ लेना कि कौन सा ऐसा पोस्ट करेंगे कि उसके दिल को छू जाएगा, क्योंकि तुमसे बेहतर तो उसको कोई जानता नहीं है ना, कौन सा चीज़ उसके दिल को छुएगा ये तुम बेहतर जानते हो। इसलिए पोस्ट में वैसा ही क्रिएट करते रहना, सिचुएशन के वाइज जो ठीक लगेगा उसको पोस्ट करना, दूसरा कोई पोस्ट मत कर देना जिससे कि नेगेटिव रिजल्ट हो सके। तुम ऐसा करो
देखना, जो इंसान बार बार तुमको छोड़ के जाने के बारे में बोल रहा था, वो इंसान तुमको छोड़ के जाने के बारे में अपने दिमाग में भी नहीं ला पाएगा, और वही इंसान खुद ब खुद अपने से तुम्हारी लाइफ में वापस आएगा। इट्स माई चैलेंज। तुम सिर्फ एक बार करके देखो, शांत होके, पेशेंस लेके, धैर्य से इस चीज़ को फॉलो करके देखो। तुम अपने लाइफ में मिरेकल होते हुए अगर नहीं देखे तो मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा रहना, प्यार से घिरे रहना, सबको साथ लेके चलना, और हाँ, दिन के अंत में ना तुम ही तुम्हारा साथी हो और कोई नहीं है, इसलिए अपना साथ कभी मत छोड़ना। अपने हाथ को अपने हाथों से स्ट्रांगली पकड़ के रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।